फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2020। 14 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इंडिया। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTD ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों में से विजेता चुना गया है। वर्ष के 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार के लिए मूल्यांकन का आधार कोविड-19 महामारी के लिए IPS की प्रतिक्रिया थी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बहुहितधारक साझेदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। यह विषय दर्शाता है कि इस कोविड-19 संकट को समाप्त करने और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें उन स्वास्थ्य प्रणालियों में अभी भी निवेश करने की आवश्यकता है जो हमारी रक्षा करे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया। बात करें इसके बारे में तो NCD केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के दिव्यांग योद्धाओं को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान जीवन भर विकलांग बना देने वाली चोट का सामना करना पड़ा है। कंप्यूटर कौशल और विभिन्न खेल कौशल जैसे कई बाजार संचालित विशेषज्ञता का दिव्यांग योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उन्हें बल और देश की सेवा करने में सक्षम बनाया जा सके। चलिए आपको तेलंगाना के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री K चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। बात करें तेलंगाना का हाईकोर्ट तेलंगाना में है। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PM वाणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि PM वाणी नामक एक योजना को मंजूरी दी है। यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन कवर 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करता है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा
देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप BTS को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है। जूम के संस्थापक एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, क्योंकि इस वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी ने महामारी के दौरान लाखों लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के तरीकों को एक रूप में परिभाषित किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाई देते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश के PM लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने 2020 के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी यानी कि PNL की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इवोनिस ने रक्षा मंत्री निकोले योनेल-सिउका को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बात करें रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, मुद्रा है रोमानियन ल्यू, रोमानिया के राष्ट्रपति हैं क्लाउस ओहोनियस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को वर्चुअली संबोधित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया। वन विल कल्चरल सेंटर द्वारा तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सेनी विश्वनाथन को 2020 भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे कलानुक्रमिक क्रम में भारती की उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में 5वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। 5वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअली किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किया। IWIS 2020 का उद्देश्य स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन है। बात करें IWIS यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति के बारे में, तो इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा गंगा नदी बेसिन प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र गंगा द्वारा पानी से संबंधित मुद्दों और ग्रह के सबसे कीमती संसाधन को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए किया गया। थीम है अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी यानी कि APVAX नामक एक पहल की शुरुआत की। बैंक ने APVAX पहल के लिए $9 बिलियन की राशि की आवंटन किया है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के बारे में बात करें तो APVAX ADB के विकासशील सदस्यों को इन चुनौतियों से निपटने, महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात करें ADB का, तो ADB का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु अशिकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक यानी कि जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जाती है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती है और कृषि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल गतिविधि बनाती है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का पहला राज्य है। यह केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत उचित
प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद बना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन होंगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनिका सोरेनस्टैम। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने एनिका सोरेनस्टैम को नया अध्यक्ष चुना है। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। वह वर्तमान IGF अध्यक्ष पीटर डॉसन की जगह लेंगी, जो 10 साल तक संगठन का नेतृत्व और सेवा करने के बाद पद हट रहे हैं। सोरेनस्टैम LPGA टूर की 72 बार विजेता और स्वीडन की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 को हुई थी। बात करें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बात करें गोल्फ 112 साल बाद 2016 में फिर से ओलंपिक खेल बना गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं एनिका सोरेनस्टैम। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ICICI प्रूडेंशियल और किस बैंक ने बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RBL बैंक और ICICI प्रूडेंशियल ने मिलकर बैंक बीमा साझेदारी की बैंक कॉन्सरेंस पार्टनरशिप के तहत हाथ मिलाया है। इसके तहत 28 राज्यों में फैली RBL बैंक 398 की शाखाएं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा और बचत उत्पादों को बेचेंगे। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा उत्पाद बैंक के ग्राहकों को एक मजबूत वित्तीय योजना प्रदान करेंगे। बात करें RBL बैंक का स्थापना 1943 में हुई थी। ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत स्थापित हुई थी। MD और CEO RBL बैंक के विश्ववीर आहूजा जी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। RBL बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है अपनों का बैंक। बात करें अगस्त 2014 में बैंक का नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदलकर RBL बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। बात करें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कमिटेड ऑपरेशन की, तो इसका स्थापना 2001 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। बात करें MD और CEO हैं NS कन्नन। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें BSNL दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबॉन्ड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। बात करें कैरोलिना अरुजो वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया, जिसके लिए उसने पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया है। बात करें भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस CPC की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हाल ही में 12 दिसंबर को मनाया गया। जापान देश ने भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए आयात निरीक्षण की छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। बात करें असम राज्य ने हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले दर्ज करने के बाद एक नया टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। बात करें नितिन गडकरी जी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी। चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 105। क्वेश्चन नंबर 2 था वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जेना वोल्ड्रिच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में टॉप किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है गूगल इंडिया के अनुसार इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए व्यक्ति कौन हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में आपको गूगल के CEO का भी नाम कमेंट में दर्ज करना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।